जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। गत माह प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित माघ मेला 2026 ने इस बार आस्था के समागम का नया कीर्तिमान रचा है। अब तक के अपने सभी माघ मेलों के आयोजन को पीछे छोड़ इसे मिनी कुंभ जैसी ही पहचान हासिल नहीं हुई, बल्कि संस्कृत, सुशासन, सामाजिक समरसता और आत्मानुशासन की अभिव्यक्ति का यह अद्भुत समागम बन गया है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज के अनुसार पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ 3 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन के 5 प्रमुख स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो जाने के बाद यहाँ 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में पुण्य की डुबकी लगाकर अपना संकल्प पूरा कर चुके हैं। अभी आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर्व शेष है। मेला प्रशासन 15 फरवरी को इसके सकुशल समापन की तैयारी में लगा है। माघ मेले में इस बार 800 हेक्टेयर तक विस्तार किया गया। मेला क्षेत्र में इस बार 7 सेक्टर और 9 पानटोलपन बनाए गए। आवागमन सुगम बनाने के लिए मेला क्षेत्र में पहली बार गोल्फ कार्ट सेवा की शुरुआत की गई। बसंत पंचमी तक 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इसकी सेवा ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के पंडित कृपा शंकर तिवारी महाविद्यालय में इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम ICOP का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में चल रहे मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी कानून को लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कानून पूर्व के मनरेगा कार्यक्रम की तरह ही रोजगार की गारंटी देता है, किंतु इसमें रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों के लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा गणतंत्र दिवस 2026 के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 23 जनवरी को प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र के गंगा पंडाल में एक भव्य सैन्य बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, देशभक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय गीत की उस परंपरा का उत्सव मनाना है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित किया। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय एवं प्रयागराज राजकीय पॉलिटेक्निक जसरा बारा प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ विधानसभा बारा विधायक एवं सेवा योजना कार्यालय के सहायक निदेशक प्रशांत ने दीप प्रज्वलन करके किया। राजकीय पॉलिटेक्निक जसरा बारा प्रयागराज परिसर में आयोजित इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 10 कंपनियों के द्वारा लगभग 1200 रिक्त पदों के सापेक्ष 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 286 बेरोजगार युवकों के चयन की कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की थीम पर आधारित माघ मेला सेक्टर 3 स्थित गंगा पंडाल में आयोजित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर गंगा पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज मंडल के विकास पथ की वीडियो क्लिप का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सिविल डिफेंस विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 24 जनवरी को जनपद प्रयागराज में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल प्रयागराज के कलेक्ट्रेट चौराहा पर सायं 6 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें हवाई हमले के दौरान नागरिकों की सुरक्षा का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने संबोधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सिविल डिफेंस प्रयागराज द्वारा आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की प्रशंसा की। पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार द्वारा बेहतरीन ढंग से आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की उपयोगिता के महत्व के बारे में बताया। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत प्रयागराज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक फाफा मऊ गुरु प्रसाद मौर्य ने मतदाता जागरूकता दिवस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ करना तथा युवाओं एवं नए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में नए मतदाताओं को प्रारूप 6 भरवाया गया, जिससे वे मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझ सके। इस अवसर पर नए मतदाताओं को मंच से सम्मानित किया गया तथा उन्हें निष्पक्ष, निर्भीक एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही भव्य मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्ण सहभागिता की। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
मैनपुरी में विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई ग्रामों में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ग्राम पंचायत सैदपुर भगोली फैजपुर में विकसित भारत जी राम जी के संबंध में आयोजित कृषक श्रमिक चौपाल में उपस्थित कृषकों श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लागू होने से समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गांधी नरेगा को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करेगा, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है। मैनपुरी में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान संचालित होगा। अभियान के सफल संचालन एवं जनमानस में कुष्ठ रोगों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से निरंतर कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जनपद वासियों के लिए प्रेषित संदेश के माध्यम से कहा कि जिला प्रशासन विकसित भारत अभियान के अवसर पर जनपद को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुष्ठ रोग को पहचानना बहुत ही आसान है और यह साध्य है। मैनपुरी में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। भूमि संबंधी विवादों को लेकर उनकी संवेदनशीलता इस बात से जाहिर है कि वह भूमि विवाद के तमाम प्रकरणों में स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर प्रभावी कार्रवाई करा रहे हैं। तमाम स्थानों और सार्वजनिक भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटवाकर भूमि को ग्राम सभा के सुपुर्द किया गया है। दबंगई के बल पर कब्जा करने, अनाधिकृत रूप से निर्माण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाकर न्यायोचित कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में खतौनी में दर्ज गलत नाम गाटा संख्या को मौके पर ही ठीक कराकर शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने राजस्व पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। भूमि विवाद प्रकरण पर पुलिस राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर तत्काल कार्रवाई कराई जाए। अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो। एक बार सीमांकन पैमाइश के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसे भू माफिया में चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। मैनपुरी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्रामों को स्वच्छ व सुंदर ग्राम बनाने का काम चल रहा है। मैनपुरी जनपद की 549 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कूड़ा संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए योजना से ग्राम पंचायत सुल्तानगंज, अलीपुर और जरामई में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में योजना के जिला कंसल्टेंट फराज अहमद बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मैनपुरी जनपद में 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई की स्थापना की जा रही है। इन इकाइयों के संचालन से ग्रामों का सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की योजना है। ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मियों के माध्यम से ग्राम में प्लास्टिक एकत्रित कराई जाएगी और ग्राम में एकत्रित प्लास्टिक को PWM इकाई में मंगाकर प्लास्टिक के दाने तैयार होंगे, जिन्हें लोक निर्माण विभाग को सड़कों में निर्माण के लिए भेजा जाएगा। मैनपुरी में जनगणना 2027 के संबंध में जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को समयबद्ध, पारदर्शी एवं पूर्ण कवरेज के साथ संपन्न कराना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शासन प्रशासन के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा विकासात्मक योजनाओं का आधार है। जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े गांव, वार्ड, नगर एवं शहर स्तर पर एकमात्र आधिकारिक स्रोत होते हैं, जिनके आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास की योजनाएं तैयार करती है। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करती है, इसलिए इसे गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराना होगा। जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।